अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है आप लोग? बेटा आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है फॉर एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमने लिमिट एन अप्रोच करा है इन्फिनिटी को 1 प्लस 1/n एंड होल पावर 2n, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो इतना बेटा एक थ्योरम है इसका, ये मैंने लिखा हुआ है। अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करें आगे 1 प्लस 1/n एंड होल पावर n आ जाए तो बेटा ये अब इस सारे क्वेश्चन को इस थ्योरम के मुताबिक बेटा हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को। आगे बेटा 1 भी है, उस फार्मूले भी 1 लिखा हुआ है, प्लस भी है 1/n भी है, होल पावर इसकी 2n है, लेकिन इसकी पावर क्या है? n है। अब इसकी पावर को बेटा हमने कन्वर्ट करना है n में। तो अब क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 प्लस 1/n। अब इसकी जो पावर है 2n बेटा, इसमें इसको हमने n में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से 2 हम मल्टीपल कर लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं, n मल्टीपल 2, यानी 2 इसमें से कॉमन आ गया। अब जब ये 2n के साथ मल्टीपल होगा तो ये 2n ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये सारे का सारा जो फंक्शन है, देखिए ये सारे का सारा फंक्शन क्या है? इस थ्योरम के मुताबिक नहीं है। लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करिए 1 प्लस 1/n है, जो इसके बटे में n होगा, जो बटे में फंक्शन होगा वो इसकी पावर में फंक्शन होना चाहिए। तो सेम इस तरह ही देखिए, इधर भी इसके ओवर में n है, इसकी पावर भी n आ गई है। तो ये सारे का सारा फंक्शन किसके इक्वल आ गया? e की पावर 2। ये मेरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह इसकी दूसरी चीज़ है, यूज नंबर 2। अगर लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो 1 प्लस 1/n एंड होल पावर n/2। अब बेटा इसमें देखिए लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, आगे फंक्शन है 1 प्लस 1/n एंड होल पावर n/2 है। अब इसकी जो पावर है उसको बेटा हमने n में कन्वर्ट करना है। क्यों n में कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमारे पास थ्योरम ये कह रहा है अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है पावर तो 1 प्लस 1/n एंड होल पावर n जो है वो e की इक्वल आना चाहिए। तो इसकी जो पावर है n/2 है, तो इसको बेटा हमने n में कन्वर्ट करना है। तो इसमें बेटा हम जो 1/2 है वो कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/n एंड होल पावर n एंड मल्टीप्लाई 1/2। ये 1/2 इसमें से भी कॉमन ले लिया। अब ये सारे का सारा जो फंक्शन है वो बेटा आपके पास e की इक्वल आ रहा है, क्योंकि थ्योरम हमारे पास e की इक्वल है, तो इसकी पावर 1/2। ये भी इसका भी आंसर आ गया। अब जो नंबर 3 में लिमिट n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को तो 1 माइनस 1/n एंड होल पावर n। आप देखिए क्वेश्चन बाजार उसी तरह नज़र आ रहा है जो हमारे पास थ्योरम था। ठीक है, लेकिन अब इसमें नेगेटिव है और इसमें क्या है? पॉजिटिव है। अब नेगेटिव को बेटा हमने कन्वर्ट किसमें करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। बाकी सारे का सारा सेम फंक्शन वो ही है। n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, 1 भी है, 1/n भी है और होल पावर n भी है। तो बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर कोई नेगेटिव टर्म मल्टीपल हो पॉजिटिव के साथ तो बेटा वो आंसर नेगेटिव शो करती है। ठीक है, अब इस नेगेटिव के अंदर दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। क्योंकि पॉजिटिव अगर नेगेटिव के साथ मल्टीपल होती है तो बेटा नेगेटिव ही आता है। तो इस नेगेटिव को बेटा अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो लिखा जाएगा लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 प्लस इंटू माइनस 1/n एंड होल पावर n। अब ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ मल्टीपल हो गई तो बेटा आप लोगों का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। जी, अब बेटा ये जो नेगेटिव है इसको बेटा हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस 1/-n होल पावर n। ये नेगेटिव बेशक ओवर की फॉर्म में आ जाए या वैसे मल्टीपल हो रही हो, तो जब किसी के साथ में मल्टीपल होगी तो वो बेटा इन्फिनिटी नेगेटिव को ही शो करेगी। अब इसमें देखिए इसके ओवर में नेगेटिव n है, तो इसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव में ही होनी चाहिए। तो इसकी जो पावर है वो बेटा पॉजिटिव है, तो इसको बेटा हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो इसकी पावर है इसको बेटा हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखा जाएगा लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 प्लस इंटू माइनस 1/n एंड होल पावर, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये नेगेटिव आएगा।
अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये आपके पास ये है बेटा, इधर हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो कौन सी होती है, दोनों की दोनों नेगेटिव होती हैं। अगर दोनों नेगेटिव आपस में मल्टीपल होंगी तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो पावर पॉजिटिव है, तो बेटा इसको नेगेटिव कन्वर्ट के लिए हमने इस पॉजिटिव के दो पार्ट कर लिए, यानी पॉजिटिव के अंदर दो नेगेटिव थे, दो नेगेटिव ने निकली, मल्टीपल हो गई। अब ये सारे का सारा जो फंक्शन है थ्योरम में, आप इसके इक्वल है ए की पावर अगर -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/e। ठीक है बेटा, अब ये इसके तीन पार्ट हैं। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 बेटा हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही है n को, n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, निकलेगा 1 + 1/3n एन होल पावर n। अब ये हमारे पास थ्योरम, तो बेटा इसमें लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, आगे लिखा हुआ है 1 + 1/3n और होल पावर n। अब हमने ये पढ़ा हुआ है जो इसके ओवर की फॉर्म में फंक्शन होगा वो इसकी पावर में होना चाहिए। थ्योरम भी में यही कह रहा है, अगर ओवर में n है यानी जो भी फंक्शन है वो इसकी पावर होना चाहिए। अब इसके ओवर में बेटा हमारे पास 3n है, तो 3n है तो इसकी पावर में भी 3n होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसकी पावर को अब 3 के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, 1 + 1/3n और 3 के साथ बेटा इसको हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। ऊपर हमारे पास पावर 3n होनी चाहिए, इसके ओवर में क्या है 3 है, तो बेटा इस 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, लिखा जाएगा 1 + 1/3n, तो बेटा इसमें 1/3 हम कॉमन लेंगे, ये 1/3 आ जाएगा। तो बेटा ये सारे का सारा जो फंक्शन है इस थ्योरम के मुताबिक किसके इक्वल आ रहा है, e के इक्वल आ रहा है, तो e की पावर 1/3, ये बेटा इसका आंसर आ गया जी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 9, ठीक है, इसी थ्योरम के मुताबिक जो हमें करना है। तो बेटा देखिए लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, आगे x/1 + x एंड होल पावर x है। तो बेटा आप देखिए इसके ओवर में दो फंक्शन है, 1 + x है, अगर यही ऊपर होते फंक्शन दोनों के दोनों, तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते थे। अब ऊपर एक फंक्शन है, नीचे डबल फंक्शन है, हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो बेटा इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सारी टर्म है, ये जो सारी टर्म, इस चीज़ का हम रेसिप्रोकल लेंगे। जब बेटा इसका रेसिप्रोकल लेंगे, लिमिट x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, और जो इसकी पावर होती है बेटा वो इन्वर्स में हो जाती है, जिसकी पावर है वो इन्वर्स में हो जाती है। तो अब बेटा देखिए इसके ऊपर डबल फंक्शन आ गया, नीचे सिंगल फंक्शन है। अब इन दोनों को बेटा हम सेपरेट कर देंगे, लिमिट x अप्रोच करिए इंफिनिटी को, तो 1/x + x/x, ऊपर डबल फंक्शन है, दोनों को बेटा हमने सेपरेट कर दिया, होल पावर -x आ जाए। अब बेटा x और x ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, 1/x + 1 एंड होल पावर -x आ जाएगा। अब बेटा इनकी तरतीब चेंज कर लेते हैं, 1 को पहले लिख लेते हैं, अगर x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो 1 + 1/x एंड होल पावर -x। अब बेटा देखिए उस थ्योरम के मुताबिक, यानी इस थ्योरम के मुताबिक इसके ओवर में x है, लेकिन इसकी पावर में क्या है, -x है, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस है कॉमन निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, 1 + 1/x, तो बेटा इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन आ गया। अब ये सारे का सारा जो थ्योरम है वो किसके इक्वल है, e की पावर -1, तो इसको लिखा जाएगा 1/e। अब इसी तरह सेम एक थ्योरम और है, वो मैं लिखता हूँ। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर आगे हमने करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, लिखा हुआ है 1 + 3x होल पावर 2/x। अब देखिए इसमें लिमिट चेंज हो गई और फंक्शन भी चेंज हो गया। अब इसमें लिमिट क्या है, x अप्रोच करिए 0 को,
1 प्लस 3x एंड होल पावर 2/x। अब ये एक नया थ्योरम है। थ्योरम बेटा ये है, लिमिट अगर आप लोगों के पास 0 को अप्रोच कर रही है तो आगे फंक्शन 1 प्लस x एंड होल पावर अगर 1/x आ जाए तो ये e की इक्वल होता है। ये भी थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए इस थ्योरम के तहत हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो 1 भी है प्लस x भी है, होल पावर 1/x है। अब इधर जो फंक्शन होगा वो इसकी पावर में चला जाएगा, ओवर की फॉर्म में चला जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में चला जाएगा, तो तब ये e की इक्वल आएगा। अब इधर देखिए लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है 1 प्लस 3x। अब इधर जो 3x फंक्शन है वो इसकी पावर में होना चाहिए। 3x है तो उसके पावर में भी 1/3x ही होना चाहिए, और जिस जगह पर 2 है इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हम पावर को सेम करेंगे। अब इधर जो x है पावर, इसको 3x में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1 प्लस 3x एंड होल पावर इसकी 2/x है। तो बेटा 3 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर 2 3 के साथ मल्टीपल होगा तो आंसर बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 1 प्लस 3x यानी 6/3x। अब देखिए इसके ओवर में तो 3x आ गया, लेकिन इसके ऊपर क्या है 6 है, लेकिन हमारे पास जो थ्योरम है उस पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इस 6 को बेटा हम कॉमन लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1 प्लस 3x 1/3x। तो बेटा इसमें जो 6 है वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये सारे का सारा थ्योरम किसके इक्वल आ गया, e की इक्वल e की पावर 6। ये बेटा बस जो सॉल्व हो गया। इस तरह का एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं। यूज नंबर इसकी 7। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, आगे का 1 प्लस 2x² एंड होल पावर 1/x²। अब ये बेटा आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, 1 प्लस 2x² और 1/x² है, लेकिन हमने क्या बोला है जो इधर फंक्शन होगा वो इसकी पावर में होना चाहिए। अब इधर फंक्शन क्या है 2x², तो इधर भी क्या होना चाहिए 2x² होना चाहिए। तो अब इसमें बेटा किस चीज़ की कमी है, इसमें 2 की कमी है। तो बेटा इसको इसकी पावर को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1 प्लस 2x² 1/, यानी 2x² ये हमने डिवाइड कर दिया और साथ ये मल्टीपल हो गया। तो अब देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये सारे का सारा इतना फंक्शन किसकी इक्वल है, e की इक्वल है, e की पावर 2। ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक हो जी। अब बेटा इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है। लिमिट अप्रोच करिए 0 को, e की पावर 1/x माइनस 1 और e की पावर 1/x प्लस 1। आगे इसकी कंडीशन लिखी है x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब है x जो है वो 0 से लेस है, और 0 से लेस एलिमेंट कौन से होते हैं, नेगेटिव के होते हैं, यानी 0 से लेस भी एलिमेंट है वो नेगेटिव है। हम कह सकते हैं x की जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी, क्योंकि उसने बोला हुआ है 0 जो सा वो लेस है, x जो सा वो लेस है 0 से, तो 0 से लेस नेगेटिव एलिमेंट ही आएंगे। अगर इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो लिखा जाएगा 1/0। तो बेटा ये बताया हुआ है 0 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड को बेटा हम इन्फिनिटी से ज़ाहिर करते हैं, अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटी से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर इसमें डायरेक्ट मैं लिमिट पुट करूँगा तो बेटा ये बनेगा 0/0 फॉर्म, तो ये एक अनडिफाइंड यानी अनडिफाइंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे, जो इसकी पावर है 1/x, इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो बेटा ये अब सारे का सारा फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया y में, लेकिन जो इसकी लिमिट है वो भी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए y में। अब x किसको अप्रोच करें 0 को, अब इस x की जगह बेटा हम क्या पुट करेंगे 0, तो आ जाएगा 1/0 y। तो 1/0 किसकी इक्वल में बेटा अनडिफाइंड वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। अब ये इसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि x हमने क्या पढ़ा है लेस देन 0, तो लेस देन 0 एलिमेंट कौन से होते हैं नेगेटिव के होते हैं। इसका मतलब है ये जो इन्फिनिटी है फिर वो कौन सी आएगी नेगेटिव की है। क्यों नेगेटिव की आ रही है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन उसने बताई हुई है वो लेस देन 0 है, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। अब x किसको अप्रोच कर रहा है
वाई अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो 1/x की जगह क्या हम करेंगे, y -1 ओवर e की पावर y प्लस 1 आ जाए। अब इसमें बेटा हम y किसको अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी को, नेगेटिव इन्फिनिटी को, जिस जगह पर y है उसकी क्या पुट करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इसकी जगह मैं नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करता हूँ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी -1 ओवर e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब बेटा अब आप लोगों की ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे। बेटा अगर इन्फिनिटी किसी भी टर्म के साथ मल्टीपल हो, प्लस हो या माइनस हो, तो बेटा आंसर इन्फिनिटी ही है। अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी किसी टर्म के साथ मल्टीपल हो रही हो, किसी टर्म के साथ प्लस हो रही हो, किसी टर्म के साथ माइनस हो रही हो, तो बेटा आंसर इन्फिनिटी ही रहती है। उसके बाद अगर इन्फिनिटी किसी भी टर्म की पावर में आ जाए, किसी भी टर्म की पावर में आ जाए, तो तब भी बेटा ये इन्फिनिटी ही होती है। अगर किसी टर्म की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, तो बेटा ये जीरो की इक्वल होती है। अगर किसी भी टर्म की नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए तो जीरो की इक्वल होती है। कैसे, ये तो कोई नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे e की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो हम कह सकते हैं ये जो टर्म है 0 -1 0 +1 यानी -1 और 1 आंसर क्या आ जाएगा माइनस, ये बड़ा इसका आंसर है। अब इस तरह की इसकी दूसरी जो जोन सी है उसमें जो कंडीशन है, उसमें इसमें कंडीशन लिखी हुई है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यानी x 0 से बड़े एलिमेंट कौन से होंगे, पॉजिटिव के होंगे। अब सारे का सारा क्वेश्चन यही होगा, लेकिन चीज़ किधर होगी, जिधर नेगेटिव इन्फिनिटी है इसकी जगह हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी करना है, तो सेम ये काम आ जाएगा। लेकिन इधर नेगेटिव जगह पॉजिटिव रहेगा, तो हम e की पावर इन्फिनिटी को कॉमन लेंगे, तो बेटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दूसरी जो है इसकी जो नंबर 11 जोन सी है उसके अंदर कंडीशन ये है, दोबारा लिख देता हूँ, x अप्रोच कर रहा है 0 को, e की पावर 1/x -1 e की पावर 1/x प्लस 1, तो कंडीशन इसमें क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। तो x ग्रेटर देन तो लेस था, तो ये ग्रेटर है, लेस में नेगेटिव एलिमेंट होते हैं और ग्रेटर में पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे सेम यही काम होगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं 1/x को y की इक्वल, ठीक है, y को लेट हो गया। अब लिमिट निकालनी है, तो x के बेटा क्या पुट करेंगे 0, यानी 1/0 एंड y है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा y। अब इन्फिनिटी पॉजिटिव आएगी, क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने ये बता दिया होगा, फिर कंडीशन ये है x ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़े एलिमेंट कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा ये इसकी लिमिट पॉजिटिव आएगी। अब इसमें लिखते हैं लिमिट y अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, e की पावर y -1 और e की पावर y +1। और लिमिट y ये क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी -1 e की पावर इन्फिनिटी +1। अभी मैंने बताया किसी भी टर्म की पावर इन्फिनिटी क्या आती है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी में माइनस हो रही तो क्या आती है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये भी एक अनडिफाइन होता है। अब इसको डिफाइन करना है, तो e की पावर इन्फिनिटी ये कॉमन ले लेते हैं, e की पावर इन्फिनिटी जब कॉमन आ जाएगा तो नेक्स्ट टर्म में e की पावर इन्फिनिटी नहीं है, तो वो क्या करेगी, जो नेक्स्ट टर्म है उसकी ओवर में चली जाएगी। सेम यही प्रोसीजर होगा, e की पावर इन्फिनिटी इंटू 1 + 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, तो ये e की पावर इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे e की पावर इन्फिनिटी नहीं है। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो इसके ओवर में चला जाएगा 1 के, तो दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ठीक हो जाएगा ये। तो 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी इसके ऊपर आता है 0 के, तो इसको लिखेंगे 1 - 0 ओवर 1 + 0, तो 1 ओवर 1 आंसर क्या आ जाएगा 1। ये बड़ा क्वेश्चन था। आज के लेक्चर बस यही है, आप लोगों के पास एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 1.3 को, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।